आज हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एवं सोवियत संघ विश्व की दो महाशक्तियां थीं। इसके साथ ही कुछ अन्य क्षेत्रीय संगठन एवं कुछ महत्वपूर्ण देश इन महाशक्तियों के विकल्प के रूप में उभरकर सामने आए। क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं? इनके उद्देश्य हैं सदस्य देशों में एकता की भावना मजबूत करना, आपसी व्यापार को बढ़ाना, क्षेत्र में शांति सौहार्द को बढ़ाना, विवादों को आपसी बातचीत से निपटाना तथा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना। क्षेत्रीय संगठन में सबसे पहले यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे। मार्शल योजना के अंतर्गत अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन में मदद की। मार्शल योजना को औपचारिक नाम ERP यूरोपीय रिकवरी प्रोग्राम है। मार्शल योजना अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल के नाम पर रखी गई थी। इस योजना के अंतर्गत करीब 13 बिलियन डॉलर का ऋण एवं अनुदान यूरोप को प्रदान किया गया। इस योजना का एक अन्य उद्देश्य यूरोप में साम्यवाद के प्रभाव को फैलने से रोकना था। इस योजना के जवाब में सोवियत संघ द्वारा मोलोटोव योजना प्रस्तुत की गई। यह योजना एक आर्थिक सुधार मॉडल थी। मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। नाटो के अंतर्गत व्यवस्था थी कि अगर नाटो के सदस्य देशों में से किसी एक देश पर भी हमला होता है तो सभी सदस्य उसे अपने ऊपर हुआ हमला मानेंगे और उसका जवाब देंगे। नाटो NATO इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ का अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस तथा अपनी मुद्रा है। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यूरो है। मार्च 1957 में फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्ज़ेमबर्ग ने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC एवं यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय यूरेटॉम का गठन किया। सांगेन संधि 14 जून 1985 के तहत पासपोर्ट नियंत्रण खत्म हो गया। इसके तहत लोगों, वस्तुओं, सेवाओं का आवागमन मुक्त रूप से संभव हो पाया। सांगेन लक्ज़ेमबर्ग का एक शहर है। 7 फरवरी 1992 को डच शहर maastricht में maastricht संधि के तहत यूरोपीय संघ का गठन हुआ। maastricht संधि 1 नवंबर 1993 से लागू हुई। इस संधि पर 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के तहत यूरोपीय संसद और यूरोपीय परिषद के बीच मतभेद सुलझाने के लिए सुलह प्रक्रिया या ट्राइलॉग की शुरुआत हुई। यूरोपीय संघ के झंडे पर नीले रंग की पृष्ठभूमि में 12 सुनहरे सितारों का चक्र होता है जो यूरोप के लोगों की एकता का प्रतीक है। यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा है। आर्थिक रूप से यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयोन हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल हैं।
तथा यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रॉबर्टा मेत्सोला है। रॉबर्टा मेत्सोला है। इसके बाद दूसरा क्षेत्रीय संगठन है आसियान। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन या दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसका सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। आसियान का आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा के तहत आसियान की स्थापना हुई। आसियान की स्थापना 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने मिलकर की थी। कुछ समय बाद इसमें 5 अन्य सदस्य सम्मिलित हो गए। ये देश थे ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम एवं म्यांमार। आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना था। आसियान ने अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। इसे ही आसियान शैली या आसियान वे कहा गया। आसियान देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच ARF, आसियान रीजनल फोरम की स्थापना आसियान रीजनल फोरम की स्थापना की गई। 1995 में आसियान ने दक्षिण पूर्व एशिया को परमाणु मुक्त बनाने के लिए समझौता किया। 1997 में आसियान विजन 2020 अस्तित्व में आया। 2008 में आसियान चार्टर लागू हुआ और यह कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता बन गया। आसियान शिखर सम्मेलन सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था है। इसके शिखर सम्मेलन वर्ष में 2 बार होते हैं। आसियान का 44वां तथा 45वां शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2024 में लाओस की राजधानी वियंतियाने में हुआ था। आसियान का प्रतीक चिन्ह धान की 10 बालियां, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती हैं, जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधी हुई हैं। आसियान व्रत आसियान के प्रतीक चिन्ह में जो व्रत है वो आसियान की एकता का प्रतीक है। 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए। 2005 में आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल AIBC के तहत निजी क्षेत्र के उद्यमियों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया। इसके बाद एक अन्य क्षेत्रीय संगठन है सार्क, SAARC, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसको दक्षेस के नाम से भी जानते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई तथा इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है।
सार्क के सदस्य देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका है तथा बाद में इसमें अफगानिस्तान भी सम्मिलित हो गया था। सार्क के वर्तमान महासचिव एसेला रुवान वीराकुन हैं जो श्रीलंका से हैं। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन 1986 में बेंगलोर में, 8वां शिखर सम्मेलन 1995 में नई दिल्ली में तथा 14वां शिखर सम्मेलन 2007 में नई दिल्ली में हुआ था। अब कुछ महत्वपूर्ण देशों के बारे में पढ़ेंगे जो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से महाशक्तियों की विकल्प के रूप में उभर कर सामने आए। इनमें पहला देश है चीन। चीन ने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध स्थापित किए। 1978 में चीन के तत्कालीन नेता डेंग सियाओपिंग ने खुले द्वार की नीति की घोषणा की। 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हो गया। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 में भारत एवं चीन के मध्य हुआ था। पंचशील समझौते के तहत 5 प्रमुख प्रावधान सामने आए थे, जिसमें पहला था क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा। क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा। दूसरा था पारस्परिक अनाक्रमण। तीसरा था आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। चौथा था पारस्परिक लाभ के लिए समानता व सहयोग। पारस्परिक लाभ के लिए समानता व सहयोग। और पांचवा था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की। इसके बाद दोनों देशों ने टकराव टालने और सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने के उपायों की शुरुआत की। भारत ने 1991 में पूर्व की ओर देखो नीति, लुक ईस्ट नीति अपनाई। इस नीति के तहत आसियान देशों के साथ आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। 2014 के बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी की संकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके तहत एशिया प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया तथा इसमें आर्थिक सहयोग के साथ साथ सुरक्षा सहयोग को भी सम्मिलित किया गया। इसके बाद एक अन्य देश है जापान। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला विश्व का एकमात्र देश जापान है, जिसके 2 शहरों हिरोशिमा एवं नागासाकी पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराए गए थे। जापान में प्राकृतिक संसाधन कम हैं, इसके बावजूद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बड़ी तेजी से इसने प्रगति की है। 1964 में OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का सदस्य बना। जापान संयुक्त राष्ट्र के बजट में 10% का योगदान करता है और इस लिहाज से जापान विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1951 से जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा संबंध है।
सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा आदि जापानी कंपनियां हैं। इसके बाद अगला देश है दक्षिण कोरिया। 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ है, जिसे हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। 1996 में दक्षिण कोरिया ओसीईडी का सदस्य बना। 2016 में इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। सैमसंग, एलजी, हुंडई दक्षिण कोरिया की प्रमुख कंपनियां हैं। धन्यवाद।